हेलो सबको खुश आमदीद मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो तकरीबन हर किसी को मुतासर करता है, यानी स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन। ये तीनों अल्फाज बहुत आम हैं, मगर क्या वाकई हम समझते हैं कि इनका मतलब क्या है? ये एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ हैं और हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन्हें कैसे पहचान सकते हैं? आइए इसे आसान अंदाज में समझते हैं मिसालों के साथ। स्ट्रेस क्या है? सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस दरअसल आपके जिस्म का कुदरती रद्द अमल होता है किसी चैलेंज या दबाव पर। यह हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभार हल्का सा स्ट्रेस हमें मेहनत करने या बेहतर कारकर्दगी दिखाने पर उकसाता है, जैसे इम्तिहान की तैयारी या इंटरव्यू से पहले की घबराहट। लेकिन जब यह स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत दिनों तक बरकरार रहे तो ये दिमाग और जिस्म दोनों के लिए नुकसानदेह बन सकता है। मिसाल के तौर पर, सोचें आपका कल पेपर है, दिल तेज़ी से धड़क रहा है, आप तनाव महसूस कर रहे हैं और आराम नहीं कर पा रहे। ये स्ट्रेस है। लेकिन अगर यही कैफियत रोज़ रोज़ हो बग़ैर किसी ख़ास वजह के तो ये एक मसला बन सकती है। स्ट्रेस की आम अलामात यह हैं: सर दर्द या जिस्म में दर्द, नींद की कमी, जल्द गुस्सा आना, तवज्जो मरकूज़ करने में मुश्किल। तो ये स्ट्रेस की अलामात हैं। तो अब चलते हैं एंग्जाइटी की तरफ कि एंग्जाइटी क्या है। एंग्जाइटी कुछ स्ट्रेस जैसी ही होती है, लेकिन फ़र्क यह है कि ये जाती नहीं, यानी फ़िक्र या घबराहट बरकरार रहती है चाहे वजह ख़त्म ही क्यों न हो। मिसाल के तौर पर, फ़र्ज़ करें आप इम्तिहान के नतीजे का इंतज़ार कर रहे हैं। दिल में बार बार ख्याल आ रहा है, अगर मैं फ़ेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। दिल तेज़ी से धड़क रहा है, पेट में बेचैनी, हालांकि कुछ बुरा अभी हुआ ही नहीं। ये है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी की अलामात यह है: हद से ज़्यादा सोचना या फ़िक्र करना, बेचैनी या दिल की धड़कन तेज़ होना, नींद न आना, हमेशा तनाव या बेसुकूनी महसूस करना। कभी कभार इंसान एंग्जाइटी महसूस करता है, लेकिन अगर ये कैफियत हफ्तों तक रहे या रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासर हो जाए तो ये एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकती है और इस सूरत में मदद लेना ज़रूरी है। अब आते हैं डिप्रेशन की तरफ कि डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन सिर्फ उदासी नहीं, बल्कि ये एक संगीन ज़हनी कैफियत है जो आपके सोचने, महसूस करने और ज़िंदगी गुजारने के अंदाज को मुतासर करती है। मिसाल के तौर पर, सोचें आप पहले दोस्तों के साथ घूमना या फिल्में देखना या मौसीकी सुनना पसंद करते थे, लेकिन अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमेशा थकन, मायूसी और कभी कभार बग़ैर वजह की शर्मिंदगी या जुर्म का एहसास, ये है डिप्रेशन। डिप्रेशन की कुछ ख़ास अलामात यह है: मुसलसल उदासी या खालीपन का एहसास, चीज़ों में दिलचस्पी ख़त्म हो जाना, खाने या नींद के मामूलात में तब्दीली, तवज्जो न लगना, ख़ुद को बेकार या नाउम्मीद महसूस करना। ये डिप्रेशन के अलामात हैं। याद रखें, डिप्रेशन कमज़ोरी नहीं, ये एक बीमारी है और हर बीमारी की तरह इसका इलाज और देखभाल ज़रूरी है। मदद और मुकाबले करने के तरीके में अगर हम जाएं कि हम इसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी या डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। ये चंद आम सी इक़दाम आपके मददगार हो सकते हैं। किसी काबिल एतमाद शख्स से बात करें, दोस्त, ख़ानदान या काउंसलर वगैरह से। रोज़ाना थोड़ी चहलकदमी या वर्जिश करें, गहरी सांस लें या मुराकबा करें, अपनी सोचें लिखें डायरी या जर्नल पर। अगर अलामात बरकरार रहें तो किसी माहिर नफ्सियात से रुजू करें। याद रखें, ज़हनी सेहत भी इतनी ही अहम है जितनी जिस्मानी सेहत।
تو دوستو اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ سٹریس، انگزائٹی اور ڈپریشن میں فرق کیا ہے۔ سٹریس وقتی دباؤ یا چیلنج پر جسم کا رد عمل، انگزائٹی جو ہے مسلسل فکر یا گھبراہٹ چاہے وجہ موجود نہ ہو، ڈپریشن جو ہے گہری اداسی اور ناامیدی جو روزمرہ زندگی کو متاثر کرے۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو مددگار لگی ہے تو لائک کریں، کسی دوست کے ساتھ شیئر کریں جسے اس کی ضرورت ہو، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ذہنی صحت اور ذاتی بہتری پر مزید ویڈیو ملتی رہیں۔ دیکھنے کا شکریہ، اپنا خیال رکھیں۔